आएगा तो क्षणिक होगा। यहाँ जिस हर्षित होने की बात गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं और आगे प्रमाणित भी कर रहे हैं, हर्षित भाई प्रसन्न हुए तीनों लोग। क्यों? क्योंकि गए सब शोका, शोक की निवृत्ति हो गई, दुख समाप्त हो गया जीवन से और दुख की निवृत्ति हो गई, इसलिए सभी प्राणी हर्षित हो गए। हमारे शास्त्रों में पंच क्लेशों की चर्चा आती है। ये शोक कहीं कहीं 3 तरह के, लेकिन पंच शोक की चर्चा जब आती है तो पंच क्लेश, तो यहाँ 5 तरह के क्लेशों का वर्णन ग्रंथों में आया है। एक है अविद्या का क्लेश। अविद्या तात्पर्य इसका है अज्ञान और मोह का होना, भ्रम का होना, संदेह का होना, ये अविद्या जनित है, अविद्या के कारण है। इनसे क्लेश होते हैं, दुख प्राप्त होता है, शोक होता है, ये अविद्या जनित। और दूसरे क्रम में पंच क्लेशों में आता है अस्मिता, अहंकार का होना, अभिमान का होना। अभिमान व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है और अंत में दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। तीसरा जो क्लेश है उसको कहा गया राग। ये विषयासक्ति के कारण होता है, चाहे उसका स्वरूप कैसा भी हो। जगत में जो विषय हैं उन विषयों के प्रति आसक्ति का हो जाना, इसी का नाम राग है। और राग भी दुख ही देते हैं, शोक ही देते हैं। पंच क्लेशों में चौथा क्रम है द्वेष का, दुश्मनी का भाव, बैर भाव, किसी से घृणा करना, किसी का विरोध करना, कलह करना, विवाद करना, ये द्वेष के कारण है। और अंतिम 5वां क्लेश जिसका नाम है अभिनिवेश, ये प्राय सबको होता है। ये मृत्यु का भय, इसे ही अभिनिवेश कहते हैं। मृत्यु का भय उच्च कोटि के महानुभावों को छोड़कर सामान्य संसार के सब लोगों को मृत्यु का भय होता ही है। ये 5 तरह के क्लेश तीनों लोगों से समाप्त हो गया उस क्षण जब राम जी राजा बने। क्योंकि सबके अंतःकरण हृदय में इच्छा यही थी कि हमारे राजा श्री राम है। और श्री राम केवल अयोध्या के राजा नहीं है, त्रैलोक्य पति हैं, सभी लोगों के अधीश्वर हैं। और वैसे भी महाराज मनु से लेकर श्री राम पर्यंत, लोग उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं, लेकिन श्री राम पर्यंत मनु से लेकर जितने भी राजा हुए हैं वो सभी राजा चक्रवर्ती हुए। तात्पर्य संसार के अन्य जितने भी राजा थे वे सभी राजा अयोध्या नरेश के अधीन हुआ करते। तदनुसार वे भगवान राम त्रैलोक्य के नायक हैं, त्रैलोक्य के अधिपति हैं, स्वामी हैं। और तीनों लोकों के प्राणी ये चाहते थे कि भगवान राजा बने। आनंद का दिन है आज। राजा राम, गोस्वामी जी ने कहा, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। उस आनंद का वर्णन कौन करेगा? तो सब लोगों के दुख दूर हो गए और इसीलिए सब लोग हर्षित हो गए। भगवान राम जब राजा बने तो परिणाम क्या हुआ संसार? तीनों लोकों में परिणाम क्या? विचित्र परिणाम।
भगवान का वनवास हुआ था तब भी संसार की अद्वितीय घटना अयोध्या में घटी थी। राम जी का वनवास हुआ तब से लेकर भगवान के आगमन तक 14 वर्षों की इस अवधि में अयोध्या में न तो किसी व्यक्ति का देहावसान हुआ और न ही किसी प्राणी का जन्म हुआ। लोग कहते हैं, विद्वानों से सुना जाता है, प्राण इसलिए नहीं गए क्योंकि राम दरस की लालसा के कारण लोगों ने प्राण को शरीर से निकलने नहीं दिया। ऐ प्राण रुके रहो, अभी जब हमारे प्रभु आएंगे, प्रभु का दर्शन कर लेंगे तब देखा। और संतान उत्पन्न इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी का मन आसक्ति की ओर गया ही नहीं। भगवान राम के चिंतन में ही लोग आठों पहर का समय बिताया करते थे। स्थिति तो यहाँ तक कही जाती है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का एक पालित बछेड़ा था जो जवान नहीं हुआ था, बच्चा था, बलाहक जिसका नाम था घोड़ा। अपने हाथ से भगवान पुचकारते थे। जब श्री राम का वनवास हुआ उस समय वो घास खा रहा था। पता चला कि राम वन को चले गए। 14 वर्षों तक वो घास तिनका मुंह में दबाए रखा, न उसे उगल सका न निगल सका। माता कौशल्या ने इसी घोड़े का हवाला देकर एक बार राम जी के प्रति संदेश भेजा था, राम अयोध्या वालों के लिए न सही, मेरे लिए न सही बेटा, लेकिन अपने उस पालित बलाहक घोड़े के लिए एक क्षण के लिए अवध आ जाओ। ऐसा प्रेम। भगवान राम को राजा के रूप में लोग देखना चाह रहे थे। आज भगवान राजा जब बन गए तो भगवान के राजा बनते ही प्रभाव है ये भगवान का। वयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। वयरु न कर, वैर भाव तिरोहित हो गया, लोगों की बात छोड़ दिया जाए। वयरु न कर काहू सन कोई, और तो और अन्य कोई प्राणी भी बैर का भाव नहीं रखते। दुश्मनी दो तरह की होती है मुख्य रूप से। एक का नाम है स्वाभाविक बैर और दूसरे का नाम है अस्वाभाविक बैर। स्वाभाविक बैर के अंतर्गत हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं सर्प और चूहे की दुश्मनी। चूहा सर्प का भोजन है, सर्प अगर चूहे से दुश्मनी नहीं करेगा तो मर जाएगा, बनाया गया ही है इसीलिए। तो सर्प जब चूहे को पकड़ता है और खाता है तो उसे हिंसा का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो उसका भोजन है, उसके लिए बनाया गया है। ये स्वाभाविक बैर है, अनिवार्य बैर है ये। और एक दूसरा बैर जिसके बिना भी काम आसानी से चल सकता है और जो बहुत बड़ी बुराई है उसे कभी नहीं करना चाहिए, अस्वाभाविक बैर, जो हम मानव समाज में देखने को मिलता है। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और ठीक इसी तरह की चर्चा बालकांड में उस पावन प्रसंग में भी देखने को मिलता है जहां माता पार्वती का अवतरण होता है। गोस्वामी जी ने वहां संकेत किया है बैरु न, ये चौपाई यहाँ है, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और वहां कहा सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सहज बैर जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, स्वाभाविक बैर के भाव को भी लोगों ने छोड़ा।
शंका की कोई गुंजाइश नहीं। मूल रूप से रामचरितमानस समन्वयवादी ग्रंथ है। शंका के लिए यहाँ कोई स्थान ही नहीं है, विवाद का कोई विषय ही नहीं है। लोग विवाद जबरदस्ती पाल लेते हैं। इसलिए दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उस समय लोगों ने जो अनुभव किया, जो उनकी दृष्टि है, उसका परिणाम आनंद के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा कहा जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। हम सृष्टि को बदल नहीं सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। मनुष्य लाख प्रयास करे, वो सृष्टि को नहीं बदल सकता, क्योंकि सृष्टि का सृजन करता नहीं है, इसलिए नहीं बदल सकता। लेकिन दृष्टि को तो बदल सकता है। दृष्टि को बदलना अपने हाथ में है, 2 मिनट का काम है। बस विचार बदलना है, और दृष्टि बदल लेने में ही कल्याण है जीव का। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, बहुत छोटा है। एक किसान ने बैल पाल रखे थे, बढ़िया हरी हरी घास खिलाता था उसको। बहुत अच्छे बैल थे, बलवान। कुछ दिनों के बाद किसान ने देखा बैल, उस दिन भूसा दिया गया था, गेहूं का भूसा। बैलों ने भूसा खाया ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि आज ये व्रत में है क्या। सवेरे से लेकर शाम तक किसान परेशान, आखिर बैल भूसा क्यों नहीं खा रहे हैं। किसान को चिंता हुई, क्योंकि उसका सबसे बड़ा धन वही है। परेशान होकर वैद्य के पास गया। उन दिनों में गांवों में जानवरों का इलाज करने वाले वैद्य हुआ करते थे, जो देसी ग्रामीण जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। वैद्य के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया कि आप चलकर मेरे बैलों को देखिए। दोनों बैल एक साथ बीमार हो। दोनों बैल एक साथ कैसे बीमार हुए। वैद्य आया, आकर के उन्होंने मुआयना किया, देखा, बीमारी समझ में आई ही नहीं। वास्तव में शरीर में बैलों को कोई बीमारी थी ही नहीं। वैद्य ने पूछा, अच्छा ये बताओ, आज के पहले इन्हें क्या खिलाते थे। किसान ने कहा, हरी हरी घास खिलाता था महोदय, अब घास खत्म हो गई है, घास बिल्कुल भी नहीं है। आज पहला दिन है, मैंने गेहूं का भूसा दिया, इनको खा ही नहीं रहे। वैद्य ने कहा, अब बात समझ में आ गई, चलो चलते हैं बाजार, कुछ पैसे रख लो। कुछ पैसे रखवा के और बाजार गए। अब ये दृष्टांत है। बाजार गए और बाजार में जाकर चश्मे की दुकान में वो वैद्य ले गया उस आदमी को, और बड़े बड़े चश्मे बनवा दिए बैलों के, हरा ग्लास लगा हुआ। और उस चश्मे को लेकर के जब आए और बैलों की आंखों में पहना दिया, बांध दिया उसको। भूसा वही है, लेकिन चश्मे का ग्लास हरा जब बैलों ने पहन लिया, तो वो भूसा भी हरा हरा दिखाई देने लगा, और बैलों ने भरपेट भूसा खा लिया। तो यहाँ दृष्टि ही तो बदली गई है, दृष्टि तो नहीं बदली गई। बड़ा परिणाम होता है, इसलिए दृष्टि बदल लेनी चाहिए। त्रैलोक्य के जो लोग हैं, वो क्या सुंदर दृष्टि है, इसमें भगवान का प्रभाव है। होगा भी क्यों नहीं। एक कोई बड़ा व्यक्ति जब हमारे आपके गांव में आता है, तो 1-2 दिन के लिए ही सही कितना परिवर्तन दिखाई देता है। मैदान के गड्ढे पट जाते हैं, कितनी सुंदर सजावट हो जाती है। और त्रिभुवन पति का ही आगमन जब हुआ हो, तो प्रकृति में परिवर्तन आ जाए, इसमें क्या संदेह हो सकता है। भगवान के प्रभाव से वह अरुण कर
काहू सन कोई। गोस्वामी जी प्रमाणित कर रहे हैं, राम प्रताप विषमता कोई। राम जी के प्रताप के कारण, राम जी के प्रभाव के कारण विषमता समाप्त हो गई, अर्थात समता का भाव आ गया। और जब समता का भाव आ जाए किसी के जीवन, तो जो मैं हूं वो आप हैं, दुश्मनी का भाव आएगा कहां से? अपने और सामने वाले व्यक्ति में जब जरा भी भिन्नता का अनुभव होगा ही नहीं किसी अर्थ में, तो दुश्मनी का भाव आ ही नहीं सकता है। इस तरह वयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। रामचरितमानस में कुछ प्रसंग ऐसे और हैं जहां पर भगवान के प्रभाव के कारण सामने वाला व्यक्ति विनत होता हुआ दिखाई देता है, जहां पर वकालत की जाती है। जैसे सीता जी का हरण करने के लिए जब रावण गया, पूरी नकली चीजें हैं वहां पर, एक भी चीज असली नहीं है। कंचन की काया सो समारी गई माया में, धाई महाराज मृग माया के बंधन में। माया की पुकार सुन सिधारे सौमित्र जति, माया को मुनि सबन आए ते ही क्षण में। आदि आदि। वहां एक पंक्ति गोस्वामी जी महाराज ने लिखी है, रावण जब सीता का हरण करने के लिए गया, तब मन महु चरण बंदी सुख माना। सुखी हुआ, मन ही मन भगवती को प्रणाम किया। यहाँ रावण की साधुता नहीं है। रावण विनत भाव से या भक्ति के भाव से सीता जी को प्रणाम कर रहा हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा पवित्र भाव रावण के मन में होता तो वो सीता को हरता ही क्यों, हरण करने ही क्यों जाता? माता सीता जब पंचवटी में विराजित थी, तो माता सीता जी का जो प्रभाव था, माता सीता जी का जो संस्कार था, वो उस आश्रम के अणु में विराजमान था। माता सीता के प्रभाव के कारण स्वाभाविक रूप से ही रावण का सिर झुक गया। जैसे कुंभकर्ण के संदर्भ में बात आती है, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक, रावण माग्य घट मद अरु महिष अनेक। भगवान के पावन नाम का स्मरण करते ही, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते ही, भगवान के स्वरूप का ऐसा असर पड़ा कुंभकर्ण के ऊपर कि वो मगन भयो क्षण, एक क्षण के लिए मग्न हो। कोई साधु महात्मा था ऐसा नहीं है, पावन विचार वाला था ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति आलसी होगा, केवल खाने के लिए जिएगा, उसके अंदर अच्छे संस्कार कहां से आएंगे? वही बात यहाँ, वयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। समय पूर्णता की ओर है। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए से समय को मैं सादर समर्पित करता हूँ आप जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत ही आनंद आ रहा है। तीनों लोगों के सब निवासी हर्षित और शोक भय आदि से विरहित हो गए। वयरुन कर काहू सन कोई, परस्पर एक दूसरे